नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। उपराष्ट्रपति के खिलाफ हुई शिकायत, क्या सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना महंगा पड़ेगा उपराष्ट्रपति धनखड़ को? जी हां, जैसा कि आप सभी ने हाल ही में देखा होगा कि कैसे इन दिनों सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को लेकर हलाकंप मचा हुआ है। लोग अपनी अलग अलग टिप्पणियां दे रहे हैं, लोग अपने अलग अलग पीओवी जो है शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया को। कोई जो है सीजीआई पर तंज कस रहा है, तो कोई सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दे रहा है। बीते दिनों बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर अलग अलग बयान जो है उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को लेकर अलग अलग बयान सामने निकल कर आए हैं। सीजीआई को लेकर तमाम चीजें देखने को मिली। आपको बता दें कि वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख सत्ता पक्ष को भा नहीं रहा है, तो वहीं हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर कड़ी टिप्पणी करते हुए देखा गया था। दरअसल उपराष्ट्रपति धनखड़ ने एक प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट को ही आड़े हाथ ले लिया था और तंज कसते हुए काफी कुछ जो है सुना डाला था, काफी कुछ उन्होंने कहा था और जो है आगे वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल जो खबर है उसकी तरफ रुख करते हैं। तो देखिए, वक्फ बिल के अंतरिम आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों का सैलाब आ गया अचानक से ही, जिसमें किसी ने सुप्रीम कोर्ट से भारत का झंडा हटा दिया, तो किसी ने पाकिस्तान का झंडा लगा दिया भारत के झंडे की जगह, तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय ही बता दिया। और इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 3 बार के सांसद रहे निशिकांत दुबे ने सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के ऊपर ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में गृह युद्ध भड़काने के लिए सीजीआई खन्ना जिम्मेदार है। वहीं एक और मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला है और कहा कि कोर्ट ने जो है आर्टिकल 142 यानी कि आर्टिकल 142(3) को जो है 24 घंटे कोर्ट के पास न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कोर्ट जो है जो आर्टिकल 142 है संविधान में, वो कोर्ट उसको 24 घंटे जो है जो न्यूक्लियर मिसाइल होती है उसकी तरह जो आर्टिकल है उसको इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे जगदीप धनखड़ के बयान है और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने ये बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आपको बता दें कि तमिलनाडु पे जब फैसला लिया गया उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति की तरफ से ये बातें सामने निकल कर आई। दरअसल तमिलनाडु में सीएम स्टालिन के कई फैसलों पर राज्यपाल द्वारा अटकाए जाने के बाद जो है क्या हुआ कि सीएम स्टालिन जो थे वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने एमके स्टालिन सरकार की काफी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है स्टालिन सरकार को काफी राहत मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल स्टालिन सरकार के 10 फैसलों को बिना राज्यपाल की मंजूरी दिए पास कर दिया, बल्कि ये भी आदेश दिया कि अगर कोई भी राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है, यानी कि किसी भी राज्यपाल के द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर उस पर संज्ञान लेना ही पड़ेगा। और इसी के चलते उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपना आपा खो दिया। तो वहीं अब खबर सामने निकल कर ये आ रही है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट द्वारा अटॉर्नी जनरल को कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट वकील सुभाष द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कर दी गई है। शिकायत जो है दर्ज कराई गई है दोनों के खिलाफ कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने टिप्पणियां की और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पे विवादित बयान देने को लेकर जो है ये शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं आपको बता दें कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट खुद भी इस मामले में संज्ञान ले सकता है, लेकिन ये जो शिकायत है वो सुप्रीम कोर्ट के ही वकील के द्वारा दर्ज कराई गई है। वहीं न्यूज 24 के पत्रकार प्रभाकर मिश्रा की बात करें तो उनके ट्विटर यानी कि उनके ट्विटर हैंडल जो एक्स हैंडल का कहते हैं, जिसको एक्स हैंडल पर ट्वीट के अनुसार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जिन्होंने सीजीआई के खिलाफ गृह युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है, इसकी शिकायत आज जस्टिस गवई के सामने एक एडवोकेट ने की है। बता दें कि जस्टिस वीआर गवई 14 मई को नए सीजीआई के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, क्योंकि 13 मई को जो वर्तमान सीजीआई हैं यानी कि संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर करने वाले हैं। आपको बता दें कि जस्टिस वीआर गवई ने शिकायतकर्ता एडवोकेट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है, आप दिए गए प्रावधानों के हिसाब से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। देखिए,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में पहले भी कई जो है बड़े बड़े कार्रवाई हो चुकी, कई बड़े मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि इसमें 6 महीने तक जेल और कम से कम, देखिए कम से कम 2000 रुपए जुर्माना लगाया जा चुका है। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले ईयर अगर बात करें तो ईयर 2024 यानी कि वर्ष 2024 में बाबा रामदेव को भी ऐसा ही कुछ झेलना पड़ा था, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको न मानने पर, जिसमें कोर्ट ने विज्ञापन हटाने का आदेश दिया था बाबा रामदेव की कंपनी को, और उनको जिसका आदेश का पालन न करने पर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चला था, जिसके बाद बाबा रामदेव ने कोर्ट से बिना शर्त माफी भी मांगी थी। आपको याद होगा कि कैसे न्यूज़पेपर तक में भी जो है उन्होंने माफीनामा छपवाया था और जो है उन्होंने बेशर्त जो है माफी मांगी थी और आगे से बोला था कि ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिससे ऐसा लगे कि कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हो रहा हो। दूसरा मामला आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण पर भी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के द्वारा जुर्माना लगाया गया था। वहीं जस्टिस सीआर कर्ण को भी 20 जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत 6 महीने की सजा काटनी पड़ी थी। तो वहीं एक और मामला था, देखिए अनिरुद्धि राय से जुड़ा हुआ कि देखिए जो ये थी, इन्होंने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत इनको भी 1 दिन की जो है जेल की सजा सुनाई गई थी और 2000 रुपए जुर्माना लगा था जो कि इनको देना पड़ा था। 1 दिन इनको जेल में गुजारना पड़ा था और 2000 रुपए जुर्माने के तौर पर इनको देना पड़ा था। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तमाम विवादास्पद टिप्पणियां वक्फ बिल के खिलाफ सीजीआई खन्ना के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने के बाद हुई हैं, जिसमें कि पहला वक्फ बाय यूजर के अवधारणाओं को हटाने वाले प्रावधान पर रोक लगाई गई। इसका मतलब यह है कि ऐसी संपत्तियों को अभी वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता है। दूसरा अंतरिम रोक नई नियुक्तियों को लेकर था, जिसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर भी रोक लगाई गई थी। खासकर जो गैर मुस्लिम सदस्य हैं उन पर जो है रोक लगाने का काम हुआ था। जो गैर मुस्लिम सदस्य वाले प्रावधान था उस पर रोक लगाई गई। तीसरी और महत्वपूर्ण अंतरिम रोक एक प्रावधान जो कहता है कि कलेक्टर द्वारा जांच पूरी होने तक वक्फ संपत्तियों को वक्फ नहीं माना जाएगा, उस पर भी कोर्ट ने जो है रोक लगाई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की भी प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है। जो भी ये अभी तक जो भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर बातें हुई, अभी तक जो भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणियां हुई, अभी तक जो भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर सोशल मीडिया पर किसी पर भी कोई भी मुहिम चलाई गई है, उसको लेकर अब इस पूरे मामले पर जो पूर्व जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है। उन्होंने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, संविधान की मूल भावना की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इससे लोकतंत्र और भी ज्यादा जो है मजबूत होता है। यह दुर्भाग्य है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को यह समझने की जरूरत है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। तो ये तो थी पूरी खबर इस पूरे मामले को लेकर। अब इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ नई अपडेट और क्या कुछ हेडलाइंस है, फटाफट एक बार उन पर भी नजर डाल ले। तो देखिए पहली हेडलाइन यहाँ पर देखिए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, यह इनका व्यक्तिगत बयान है, ये जेपी नड्डा ने कहा है। देखिए एक तरफ पार्टी के सांसद जो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणियां करते हैं, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने इससे अपना पलड़ा जो है पल्ला बोलते हैं जिसको, वो झाड़ लिया है और बोला कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। दूसरा देखिए एबीपी न्यूज की हेडलाइन, निशिकांत दुबे के बयान पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने दी नसीहत, बोले संविधान सर्वोच्च, कोई कानून से ऊपर नहीं है। वही देखिए दूसरी हेडलाइन देखिए, देश में गृह युद्ध भड़काने के लिए सीजीआई खन्ना जिम्मेदार, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर बोले निशिकांत दुबे। तो यही वो वर्ड थे, यही वो स्टेटमेंट थे जिसकी वजह से जो है इतना ज्यादा बवाल मच गया। आप देखिए एक आर्टिकल देखिए, एबीपी न्यूज का एक आर्टिकल है, वो उस पर भी एक बार फटाफट से नजर डाल लेते। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, संविधान की मूल भावना की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट को लेकर सरकार के सामने कुछ सवाल रखे हैं, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई और उसने कहा कि वह एक्ट की कुछ धाराओं को लागू नहीं करेगी। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इससे लोकतंत्र और भी ज्यादा मजबूत होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को यह समझने की जरूरत है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा पूर्व जज ने कि राष्ट्रपति को भी जो है संविधान
संविधान के अंदर काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करते तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट उसमें जो है एक्शन ले सकता है। हालांकि इससे पहले भी किरण रिजिजू की तरफ से ये बयान आए थे और तमाम जो है नेताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान आ चुके हैं कि न्यायपालिका जो है, कार्यपालिका और जो विधायिका के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। हम आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं करते तो आप जो है हमारे मामलों में भी हस्तक्षेप ना करें। ऐसी तमाम चीजें जो है इससे पहले भी निकल कर आई जो हमने आपको बताई। तो इस खबर पर इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे खबर पर, इस पूरी प्रतिक्रिया पर, इस पूरे मामले पर? हमें अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मुझे इजाजत, देखते रहिए PRB। बहुत बहुत धन्यवाद।